अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे सलाम का जवाब लिखते हैं। तो आजकल मेरी सुबह जो है वो थोड़ी सी जल्दी हो रही है। 30 मिनट्स का जो है वो मेरी रूटीन में फ़र्क आया। पहले मैं 5:30 तक उठ रही होती थी, तो अब मैं जो है वो 5 o'clock तक उठ जाती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बच्चों का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और आज मैं बच्चों को लंच में दे रही थी चिकन फजीता बर्गर्स, जो कि नहायत मज़े के बर्गर्स थे। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल को काट लिया था। चिकन को मैंने एक दिन पहले जो है वो मैरिनेट करके कुक कर लिया था। तो अभी मैंने सिर्फ वेजिटेबल काटी है, उसको हल्के से ऑयल में फ्राई करूँगी और फिर इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। और चिकन को मैंने जो है वो कुक किया था, थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके तिक्का मसाला ऐड किया था, तो उसको मैंने कुक कर लिया था। तो अभी मैं वेजिटेबल में जो है वो सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और विनेगर ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करके हल्का सा इसको फ्राई करना है। फिर मैं इसमें जो है वो चिकन डाल दूँगी। और इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। चिकन को एक रात पहले आप कुक करके रख लें और फिर सुबह में जो है वेजिटेबल काट के फ्राई करके आप जो है वो बच्चों को मज़ेदार से बर्गर्स जो है वो होममेड बर्गर्स घर में बना के आप उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहले बर्गर्स पे मैंने थोड़ी सी केचप लगा ली थी। और अगर आप इसको गार्लिक सॉस के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे, लेकिन यह है कि बच्चों को गार्लिक सॉस जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो इसलिए आप केचप के साथ उन्हें दे सकते हैं और साथ में एक चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं और मज़े का बन जाएगा। और मेरे बेटे को जो है वो वेजिटेबल पसंद नहीं है, तो इसलिए सिर्फ उसकी मैं जो है वो चिकन के साथ ये बर्गर बनाऊँगी। और ये फिलिंग जो है वो बहुत मज़े की है। मैं इनके रैप्स भी बनाती हूँ, बर्गर्स भी बनाती हूँ, और आप लोगों से मैंने पहले रैप्स भी शेयर किए थे, तो इसी फिलिंग के साथ किए थे, तो बड़े ही मज़े के बन जाते हैं। और बच्चों ने जो है वो स्कूल से वापस आते हुए मुझे जो है वो ये फ़ीडबैक दिया कि मम्मा आपने हमें एक बर्गर क्यों दिया, आपको 2 बर्गर्स जो है वो देने चाहिए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मुझे और क्या चाहिए था। वरना पिछले दिनों ऐसा हो रहा था कि बच्चे जो है वो ठीक तरीके से लंच नहीं करके आ रहे थे। मैं उन्हें जो भी दे रही थी वो थोड़ा सा खाते थे और बाकी जो है वो वापस लेके आ जाते थे। तो अभी मैं यहाँ पे जो है फ्रूट में बच्चों को ग्रेप्स दे रही हूँ, साथ में कुछ बेरीज़ दे रही हूँ, तो बस बच्चों का यहाँ पे लंच पैक हो जाएगा। और नाश्ते में जो है वो आज बच्चे जो है वो सीरियल ले रहे थे, और ये होल ग्रेन्स सीरियल है। मैं सीरियल जो है वो बच्चों का चेंज करती रहती हूँ, कभी जो है वो कुकीज़ में आ जाता है, कभी कॉर्नफ्लेक्स आ जाते हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन हो वहीं बच्चों को दूँ। और आज मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई हुई थी, क्योंकि आज इसका जो है वो फील्ड ट्रिप जा रहा था। और कोई भी ट्रिप हो मेरा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो आज स्कूल वाले जो है वो बच्चों को कारपेट फैक्ट्री का विज़िट कराने के लिए लेके जा रहे थे। तो उशना का भी ट्रिप था और मीरब का भी, तो बच्चे इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हुए हुए थे। तो यहाँ पे अब बन रहा है हस्बैंड का नाश्ता। हस्बैंड जो है वो सेम जो है वो ब्रेड और हाफ़ फ्राई लेते हैं नाश्ते में। और अभी फ़िलहाल जो है वो कुकिंग का काम ख़त्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पे स्टोव क्लीन कर रही हूँ। मैं हर कुकिंग के बाद जो है वो स्टोव को क्लीन कर देती हूँ, लेकिन फॉइल पेपर जो है वो मैं वीक में 2 मरतबा करती हूँ, उसको मैं डेली चेंज नहीं करती हूँ। तो कभी वीक में 1 मरतबा चेंज हो जाता है, कभी 2 मरतबा। तो यहाँ पर अभी बर्तन भी धुल जाएंगे, बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी इस वक्त जो है वो ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे। और अभी मैं यहाँ पे जो है वो टेबल क्लॉथ चेंज कर रही हूँ। और मैं जो है वो ज़्यादातर वाइट कलर का टेबल क्लॉथ यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई ब्लू कलर का टेबल क्लॉथ बाय कर लूँ। पता नहीं अब वो अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन ये है कि हो सकता है अच्छा लगे। और मेरा जो डाइनिंग का थीम है वो वाइट ब्लू है, तो मैं वाइट जो है वो टेबल क्लॉथ यूज़ करती हूँ और उसके ऊपर ब्लू कलर का रनर इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी जो है वो मैं उससे तंग आई हुई थी क्लॉथ से, तो मैंने वो हटा दिया। तो जस्ट मैंने इस पे रनर रख दिया। ये मैं चेंज करती रहती हूँ, आप लोगों को पता है, कभी मैं शीट रख लेती हूँ और कभी जो है वो मैं क्लॉथ बिछा लेती हूँ, तो इस तरीके से हो जाता है। तो अब आ जाते हैं बेडरूम की तरफ। हुरब यहाँ पे उठ चुकी थी, तो मैं यहाँ पे बेड बना रही हूँ, फिर उसका जो है वो नाश्ता बनाऊँगी। पहले उसको कराऊँगी, उसके बाद जो है मैं ख़ुद करूँगी। कभी कभार हम दोनों एक साथ कर लेते हैं, कभी मैं उसको पहले करा देती हूँ और कभी जो है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे हुरब के लिए ब्लूबेरी पैनकेक्स बना रही हूँ। और मैं ये पैनकेक्स जो है वो ओट्स के साथ बनाऊँगी। थोड़े से ओट्स लेके मैं उनको ग्राइंड करके उसका फ्लावर बना लूँगी और फिर जो है उसके पैनकेक्स बना लूँगी। इसकी ज़रा शक्ल अच्छी नहीं होती, लेकिन जायका अच्छा होता है, बच्चा जो है वो इजीली खा लेता है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के जितना ओट्स लूँगी और थोड़े से मैं उसमें आलमंड्स ऐड करूँगी और इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी एक साथ।
और अच्छा, ये पैनकेक्स आप ख़ुद भी खा सकते हैं और ओट्स की रोटी भी बन जाती है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए ये ओट्स की रोटी और ओट्स के पैनकेक्स जो है वो खा सकते हैं, ये हेल्दी है। और फ़िलहाल तो मैं हुरब के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था पैनकेक्स के लिए, तो मैंने इसमें थोड़े से आलमंड्स भी ऐड किए हैं इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। और इसको जो है वो मैं ग्राइंड कर लूँगी, तो ये एक साथ जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। और जब आपने बनाने हो उसी वक्त ओट्स को ग्राइंड करें, उससे पहले जो है वो ग्राइंड करके नहीं रखें क्योंकि इस तरीके से ये जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको फ्रेश ग्राइंड करें, उसी वक्त बना लें। तो अभी मैं इसमें एक एग शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून के जितना मैंने शुगर ऐड की है, थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करूँगी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और मिल्क ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कर लेते हैं कुक। और अच्छा, अगर मैं दूसरे पैनकेक्स बना रही होती हूँ तो बच्चे जो है वो चॉकलेट के साथ खाते हैं, लेकिन इसमें मैंने ब्लूबेरीज़ ऐड की और फिर इसके ऊपर जो है वो मैं हनी ऐड करूँगी जब ये कुक हो जाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप हनी बच्चों को लगा के दे सकते हैं और साथ में बच्चों को दूध दीजिए। और ये ब्लूबेरी का टेस्ट जो है वो बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसलिए बच्चे जो है वो मज़ीद आपसे चॉकलेट की डिमांड नहीं करेंगे। हुरब ने मुझे नहीं कहा कि ममा आप इसके ऊपर चॉकलेट लगा के दें, वरना उनको आदत है वो चॉकलेट के साथ पैनकेक्स खाते हैं। लेकिन अभी जो है उसने मुझसे जो है वो चॉकलेट की डिमांड नहीं की, आराम से जो है उसने दूध के साथ ये ले लिया था। और अच्छा, किसी भी खाने के बाद अगर बच्चा आपको इस तरह का रिएक्शन दे तो माँ की थकन भी दूर हो जाती है और उसकी मेहनत भी वसूल हो जाती है जो कि उसने उसको बना के या फिर उसको खिला के की होती है। और अभी मैं अपने लिए जो है वो स्पिनच ऑमलेट बना रही हूँ। पहले मैं ये ऑमलेट बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब मैंने इसको दोबारा से शुरू किया है। मैंने इसमें जो है वो हल्की सी ब्लैक पेपर ऐड की है और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऐड किया है। और कभी मैं स्पिनच जो है वो इसके अंदर काट के शामिल कर देती हूँ और कभी मैं इस तरीके से पैन में डाल के फिर ऊपर से उसके लीव्स जो है वो डाल देती हूँ। साथ में इसमें मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए। और मेरी चाय भी जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी थी, तो यहाँ पर जो है वो मैं अपना सुकून से बैठ के नाश्ता कर लूँगी। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ तो प्लेजेंट है, लेकिन आप लोगों की तरफ पाकिस्तान और इंडिया में तो सर्दी शुरू हो चुकी होगी और गर्मियों के कपड़े रखे जा चुके होंगे, सर्दियों के निकाल लिए होंगे। तो ये भी एक बड़ा ही काम होता है करने वाला। तो हमारी तरफ भी ऐसा होता है कि जो शॉर्ट स्लीव्स होती हैं वो हम लोग रख देते हैं और लॉन्ग स्लीव्स जो है वो बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक महीना ऐसा आता है जिसमें अब थोड़ी हमें महसूस होती है कि सर्दी है, वरना यहाँ पे प्लेजेंट रहता है वेदर। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो अपनी लिस्ट भी चेक करी थी, कुछ रेसिपीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी होती हूँ वो मैं हटा लेती हूँ और जो मुझे शेयर करनी होती हैं वो मज़ीद मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और अच्छा, मैं अपनी डेली की रूटीन में से जो है वो 10 मिनट्स निकालने की ज़रूर कोशिश करती हूँ जिसमें मैं चीज़ों को रीसेट करती हूँ। कभी बच्चों की वार्डरोब देख ली, कभी अपनी देख ली, कभी किचन का कोई काम जो है वो रीसेट कर लिया। तो इस तरीके से आपका घर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। आपका घर, आपके काम, मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि मेसी नहीं रहते। मुझे चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करना, रीसेट करना बड़ा ही अच्छा लगता है, तसल्ली रहती है कि चीज़ जगह पे है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो है वो 2 स्टोरेज बॉक्सेस को सेपरेट कर रही थी और एक बॉक्स में जो है वो कुछ कुशन भी रखे हुए थे, कुछ बुक्स भी रखी हुई थी। तो मैंने एक और स्टोरेज बॉक्स लिया था, तो मैंने बुक्स उसमें शिफ्ट कर दी हैं और ये कुशन जो मैं लिविंग रूम के हैं तो इनको मैं जो है वो बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि जो मुझे इस्तेमाल करने होते हैं सिर्फ मैं वहीं लिविंग रूम में रखती हूँ, बाकी मैं वहाँ से हटा लेती हूँ और जब मुझे इस्तेमाल करने होते हैं तो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। और आज जो है मुझे खाना थोड़ा सा लेट बनाना था क्योंकि खाना कुछ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा बच्चों को वो दे दूँगी। तो अभी बस बच्चे भी आने वाले थे, मैं यहाँ पे कुछ प्लेट्स रख रही थी कबर्ड में। वालेकुम अस्सलाम। How was your trip? What do you think? What do you think? I think good. Good, really? Yeah. It Very was a good. carpet factory. Oh, Nothing. it's interesting. Really? There were just machines and hot. It was so hot. I almost got a carpet for you. Well, we're going to get it tomorrow. Okay. It's a brain mat. It's okay.
और जी अभी मैं बना रही हूँ चिकन चंगेज़ी। नाम ये किसने रखा है मुझे नहीं पता लेकिन अक्सर औक़ात जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू लिस्ट में आपको अक्सर ये नाम लिखा हुआ मिलता है, चिकन चंगेज़ी। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी घर में ट्राई करते हैं। तो जी सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं कुछ मसालों के साथ। तो इसमें मैंने सॉल्ट शामिल किया है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, और इसके अलावा इसके अंदर जो है 1 टीस्पून मैं अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दूँगी, और इसमें जो है वो लेमन जूस ऐड करना है, और हाफ़ कप के जितना इसमें योगर्ट ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। असल में रोज़ जो है वो चिकन सेम ग्रेवी के साथ जो है वो नहीं खाया जाता, तो इसलिए फिर दिल करता है कि चिकन की ग्रेवी को मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाए। तो इसीलिए फिर मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ नई रेसिपीज़ शेयर करूं। चिकन को मैरिनेट होने के लिए एक तरफ रख दिया है, तो दूसरी तरफ जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, और इसको जो है वो हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमने, और इसको फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें मैं कुछ काजू शामिल करूँगी, उसके साथ भी इसको थोड़ा सा आपने फ्राई कर लेना है। तो जी यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। और अब आते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। तो जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसको करना है अब हमने फ्राई। तो आपने जो है वो ऑयल को अच्छा खासा पहले गर्म करना है, उसके बाद आपने चिकन फ्राई करना है, वरना चिकन जो है वो पानी छोड़ देगी। तो आपने इसको जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है। पहले आप एक साइड इसकी फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से आप टर्न कर लेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने चिकन को फ्राई करना है। आपने इसको लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। तो बस जब ये फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम उसकी जो ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें शामिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इस पैन को एक तरफ कर देंगे और दूसरे पैन में जो है वो ग्रेवी तैयार कर लेंगे। और चाहे तो आप इसी ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने उसी ऑयल को ही इस्तेमाल किया जिसमें मैंने जो है वो चिकन फ्राई की थी, थोड़ा टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। अदरक लहसुन पेस्ट को हल्का सा आप फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें जो है वो टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे, और आप जो है वो पैकेट वाली टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो टमाटर यहाँ पे ग्राइंड किए थे वहीं मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब हम इसमें जो है वो मसाले ऐड कर देते हैं। हल्का सा आपने इसमें सॉल्ट भी डालना है, क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो इसका आपने ख्याल रखना है। और इसमें 1 टीस्पून के जितना रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और इसके अलावा 1 टीस्पून आपने कश्मीरी लाल मिर्च भी ज़रूर ऐड करनी है, उससे कलर अच्छा आएगा। अब इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज और काजू को, जो हमने ग्राइंड किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। और अब भी इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है तब तक के जब तक कि इसका ऑयल ना बाहर आ जाए। मसाला भूनते हुए मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, और ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं अच्छे से ग्रेवी को जो है वो भून रही हूँ। जितना आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा बनेगा। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन जिसको हमने फ्राई किया था। तो मज़ीद इसको 2-3 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ फ्राई करेंगे, और फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो अभी यहाँ पे चिकन को मैंने ग्रेवी के साथ भी अच्छे तरीके से भून लिया है, और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के जितना मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। मज़ीद इसको आपने 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है, और फिर हम इसमें जो है वो थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी क्रीम डाल के 2-3 मिनट के लिए आपने उसको दम लगा देना है। आपका मज़ेदार सा चिकन चंगेज़ी हो जाएगा तैयार। और खाइए, एंजॉय कीजिए, और मेहमानों के लिए बनाएं और अपने घर वालों के लिए, और मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मैसेजेस मुझे किए हैं कि स्किन केयर के बारे में जो है वो वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, मैंने हमेशा जो है वो आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वहीं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अभी यहाँ पे जो है वो मैं सालन को डिश आउट कर रही थी, फिर उसके बाद बच्चों को रोटी बना दूँगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ थकी थकी लग रही होगी, क्योंकि इस वक्त रात का टाइम हो रहा है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आधा जो वॉइस ओवर था वो मैंने दिन में किया, और फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो गई, बच्चों में टाइम नहीं मिला। तो अभी जो है वो रात के 2 बज रहे हैं, और मैं जो है इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो खैर आज काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, तो इसीलिए फिर मेरी जो वीडियो है वो भी लेट हो गई थी। और अभी यहाँ पे बच्चों को खाना भी दे दिया था, हस्बैंड को भी दे दिया था, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे। अब था हुरप
के जो है वो स्कूल जाने का टाइम, होम स्कूल जाने का टाइम हो गया था। और अभी मैं उसको जो है वो रेडी कर रही थी, और हुरब जो है वो अपने स्कूल चली जाएगी और मम्मा को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाएगा। और ये है जी उसका स्नैक जो कि वो साथ लेके जा रही है। आज क्या पड़ा है? Here is your lunch. Pack in your bag, okay? Daddy is waiting. Go. Good girl. उसको जिप तो करो। Okay, मामा भूल गई थी पानी। Okay, अल्लाह हाफिज। तो जी ये थी सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की मेरी रूटीन। और व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।